जैसी भीनी भीनी परवान। अगर हिना होती ना तो इस परेशान कुन सिचुएशन को भी कितना एंजॉय करती। हाँ, मैं उसे खुद बहुत मिस कर रही हूँ। यहाँ भी तो चारों तरफ उसके क्या क्या गूंज रहे होते हैं। बहुत लकी है उसे तुम्हारे जैसा लाइफ पार्टनर मिला। अब कितना एंजॉय करते हो ना तुम दोनों साथ। जैसे मैंने यासिर के साथ भी ट्रैवल किया, अच्छा कंपेनियन है। हाँ, मेरा कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं रहा। चुप रहता है ज्यादातर। यहाँ पे कमरे में बैठ के किताबें पढ़ता रहता है या टीवी देखता रहता है। हमारे दरमियान हमेशा ही अजनबियत की दीवार आयल रही है। इस ऑफिस में तो वो काफी मुख्तलिफ शख्स है। होगा। मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जाती हूँ। बात टाल दी। अभी कहोगी कि ऐसी कोई बात नहीं। देखो मोइस, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है। कैसी कमी रानी? कभी कभी मुझे लगता है जैसे तुमने अपने ऊपर एक खौल चढ़ाया हुआ। अगर तुम मुनासिब समझो तो शेयर कर सकती है। मैंने कभी भी किसी के साथ कोई बात शेयर नहीं की, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि कोई मुझे समझ ही नहीं सकता। मगर तुम समझ सकते हो। तुम हो नहीं। ऐसे जिंदगी इतनी मुश्किल भी नहीं, समझो तो बहुत आसान है। दरअसल हम अपने इर्द-गिर्द एक हिसार बना लेते हैं, खुद तो उसमें कैद कर लेते हैं। कमरे में जा रही हूँ। I'm too tired. See you tomorrow. क्यों वो मुझे Good night. ना मिल Good night. सका जिसने मेरे मन को छुआ। ठहरा कहाँ मेरे लिए, पल से जुदा हर पल हुआ, पल से जुदा हर पल हुआ। फिर भी ख्वाहिश थोड़ी थोड़ी हमराज छू ही लेगी, धीरे धीरे परवाज। सुन लो मन की धीमी धीमी आवाज, खुशबू जैसी भीनी भीनी परवाज।
परवाज़ पंछी है, आसमान छत है, ख्वाहिश के हर्फों की हर उड़ान खत है। परवाज़ पंछी है, आसमान छत है, ख्वाहिश के हर्फों की हर उड़ान खत है। सुन लो मन की धीमी धीमी आवाज़, खुशबू जैसी भीनी भीनी परवाज़। सुन लो मन की धीमी धीमी आवाज़, खुशबू जैसी भीनी भीनी परवाज़। मोहित साहब को उठा दिया आपने? बीवी मैं थोड़ा नोट किया था, उठे नहीं, मैं समझा देर से उठेंगे, अभी उठा दूं? नहीं, रहने दें, मैं खुद उठा देती हूँ। ठीक। तुमने ठीक कहा था मोहित, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, आखिर समझो तो। और आज मुझे समझ में आ गया। देखो, ये दोपहर की धूप कितनी हसीन है ना, और तुम यहाँ घोड़े बेच के सो रहे हो। मोइज, मोइज उठो ना। मोइज, मोइज, मोइज। Moise, Moise, uठो, Moise, उठो।
क्या हुआ मेरी जान, तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा है क्या? मुझे घर जाना है। बेटा तुम अपने घर में ही तो हो। मोइज के पास जाना है मुझे। मेरी जान, तुम इतनी जल्दी भूल गई कि तुम झगड़ा करके आई हो उससे। कोई झगड़ा नहीं हुआ मेरा उससे। हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। मोइज ने मुझे भेजा था यहाँ पे समझा के कि जाओ और झूठ बोल देना कि हमारा झगड़ा हुआ है। तुमने क्यों ऐसा किया? हमसे झूठ क्यों बोला बेटा? क्योंकि मैं मोहब्बत करती हूँ आप दोनों से। नहीं रह सकती मैं आप लोगों के बगैर, लेकिन मैं मोइज के बगैर नहीं रह सकती। मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे भी। आप लोग क्यों समझने की कोशिश नहीं करते? क्यों? मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। मैं बता रही हूँ आपको, मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। ये मैंने रख लिया था, तुम बात कर लो। फोन क्यों नहीं उठा रहा? प्लीज फोन पे करो, कर लो ना यार प्लीज। क्यों नहीं पिक कर रहा? दिल कब हो रहा है? कुछ हो रहा है, कुछ सही नहीं है। Something's wrong. फिर से कोशिश कर लो मेरी जान। बेटा मेरी जान, और जनाब क्या हाल है? बैठो। जी मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वैसे आपके होटल की रेपुटेशन तो काफ़ी ख़राब हो जाएगी इस मसले के बाद। इस वाक़े में होटल की रेपुटेशन से क्या ताल्लुक है? हाँ जी, ताल्लुक ढूंढने में कितनी देर लगती है जनाब? मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ इस सिलसिले में आपकी? बस कुछ फुटेज चाहिए मुझे, और वो भी पुलिस के पहुंचने से पहले, क्योंकि ये न्यूज़ सबसे पहले मैंने ब्रेक करनी है। ठीक है, मैं आपकी मदद करने में तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। हमारे होटल का नाम नहीं आना चाहिए इसमें। अजी हमारा तो काम ही लोगों की मदद करना है। जब आप इतना कोऑपरेट कर रहे हैं तो हम भी आपके साथ हैं। रिलैक्स। ठीक है बैठ। हाँ सिराज, मैं एक रिपोर्टर को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, डिटेल दे दो और कुछ फुटेज होंगी वो दे देना। बी केयरफुल। ओके जी, आप जा सकते हैं, आपको आपकी मतलूबा चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अगर तुम सब कुछ सच सच बता दोगी तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है। तुम्हारा उसके साथ कब से इश्क चल रहा है?
वो मेरा दोस्त है। अच्छा, तो तुम शहर के लोग आशिक को दोस्त कहते हो। खैर हमें क्या, लेकिन तुम्हें यह बताना होगा कि तुम्हारा उसके साथ कब से चल रहा है। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझ पे इल्जाम लगाए। शरीफ जाती, शरीफों के ये लक्षण नहीं होते बीबी। देखो मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूं कि अगर तुम मुझे शराफत से ठीक ठीक सब कुछ बता दो। बोलो, तुमने उसे क्यों कत्ल किया? बोलो। उसे कत्ल नहीं किया, उसे क्यों कत्ल करूंगी? कैसे कत्ल? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने उसको कैसे कत्ल किया, बताओ। उसके मुंह पे तकिया रख के दबाया होगा जिससे उसकी सांस निकल गई होगी। बोलो, ऐसा ही किया ना तुमने? बोलो। उसे कत्ल नहीं किया। लगता है तुम शराफत से नहीं समझोगी। अंदर आओ जरा। यार तुम क्यों परेशान हो रही हो? कभी कभी सिग्नल प्रॉब्लम हो जाता है। पता नहीं पापा, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा दिल अपनी मुट्ठी में रख के कोई खींच रहा है। अरे बेटा, कभी कभी हर बात पर शक होने लगता है, लेकिन ये कैफियत ज्यादा देर नहीं रहती, जल्द निकल आओगी इससे। बस तुम अपना दिल छोटा ना करो। अच्छा देखो, ऐसा करते हैं कि आज मैं जब ऑफिस से आऊंगा ना, तो तुम्हें तुम्हारे घर बॉयज के पास ले चलूंगा। सच्ची? हाँ सच्ची। आई लव यू पापा। अच्छा बताइए, क्या आप भी मेरे साथ जरूर चलिएगा घर, आपको पसंद आएगा। मैंने नहीं, एक्चुअली मोइज बहुत दिल से सजाया है घर को। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो तुम तो उसको सजावटी रहती दे सकते, तुम तो बिगाड़ देती हो। Can't believe this. मैं बिगाड़ती हूँ, मोइज सजाता है, मैं बार बार बिगाड़ देती हूँ और मोइज बार बार ठीक करती है। अच्छा चलो कुछ खा लो, शाबाश। तुमने अपने शौहर को कत्ल क्यों किया? क्यों ब्लैकमेल करता था वो तुम्हें? देखो लड़की, तुम जितना झूठ बोलोगी उतना फंसती जाओगी। अगर अपनी जान छुड़ाना चाहती हो तो सच सच बता दो, तुमने उससे क्यों जान छुड़ाई? तुम्हारी काबिल एतराज तस्वीर उसके पास थी, इसलिए कत्ल किया तुमने उसको। ऐसे कुछ नहीं था। देखो, अगर तुम इस तरह झूठ बोलती रहोगी तो हमारे पास और बहुत से तरीके हैं सच उगलवाने के। देखो, तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि सही बता दो, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ।
सर एज पर इन्वेस्टिगेशन मैंने अपने होटल के अमले से तमाम मालूमात ली हैं। इस केस के बारे में आप जो कुछ भी मालूम करना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले मिस्टर फरहान आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ बहुत ताउन कर रहे हैं। नहीं शुक्रिया, कोई बात नहीं, अपने हमारे होटल की रेपुटेशन का भी सवाल है। अच्छा मुझे ये बताइए कि उन्होंने ये कमरा कब बुक करवाया था? दरअसल आसानी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है अक्सर अपने वर्कशॉप और सेमिनार हमारे होटल में अरेंज करते हैं और अपने अमले को स्टे भी हमारे यहीं करवाते हैं। इसी वजह से मोइज़ अहमद भी वहीं का मैनेजर था। ये मोइज़ नाम ये लड़का पहले भी आपकी होटल में स्टे करता रहा? हाँ 2-1 बार। और ये खातून कौन थी इनके साथ? खातून मैंने पहले कभी नहीं देखा, मैंने रूम भी अलग अलग ही बुक करवाया था। फरहान साहब कमरा दोनों ने अलग अलग बुक करवाया था, लेकिन सुबह दोनों मिले एक ही कमरे में। स्ट्रेंज। खातून का नाम जानते हैं आप? खातून का नाम, हाँ आई थिंक रानिया यासिर। वैसे उन लोगों का स्टे का कोई प्रोग्राम नहीं था, मौसम की खराबी की वजह से उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी तो उनको मजबूरन स्टे करना पड़ा। किसी को खातून बहुत डरी हुई और बहुत सहमी हुई थी, लगता है वो घर में किसी को बता कर गई। ठीक है मिस्टर फरहान आप जा सकते हैं, अगर ज़रूरत हुई तो हम आपको फिर जहमत देंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके। बस यार अभी मालूमात कर रहा हूँ, देखो अभी टाइम लगेगा थोड़ा। बिखरे हुए सपने रहे, बिखरा हुआ जीवन रहा, भीनी